नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। उद्धव ठाकरे के हाथ में आई सत्ता और पार्टी शिवसेना की इस वक्त जो दुर्गति हो रही है उसको लेकर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो ऐसा कुछ हुआ होता। सवाल यह भी है कि उद्धव बाल ठाकरे की जिस विरासत की बात कर रहे हैं, क्या उस विरासत से वो खुद ही दूर नहीं चले गए। पार्टी में जो बगावत हुई है उस पर हम आपको हर जानकारी देंगे, लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान से जुड़ी हुई एकनाथ शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने एबीपी न्यूज पर यह इशारा किया है कि बागी गुट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दीपक केसरकर ने कहा कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को यह सलाह दी है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दिल में मातोश्री को लेकर खास जगह है। अगर उद्धव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो महाराष्ट्र में तरक्की का स्तर कुछ और ही होता। बड़ी खबर। तो देखिए, ये शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान एक इशारा दिया है और उस इशारे में वो साफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे को सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने ऐसा सुझाव एकनाथ शिंदे को दिया है, आपको सुनाते हैं। आप लौटेंगे तभी जब डिप्टी स्पीकर बुलाएंगे आपको। डेप्यूटी स्पीकर बुलाएंगे हमारी जो 2/3 मेजोरिटी है वो प्रूव करने के लिए तो हम लोग जरूर आएंगे और प्रूव करेंगे कि हमारी 2/3 मेजोरिटी है। और आएंगे तो बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। सर, आप मुझे क्यों ऐसे बुलवाते हैं? ये तो शिंदे साहब को डिसाइड करना है किसके साथ सरकार बनानी है। अरे आपका कोई निजी मत भी तो होगा, आप एमएलए हैं, जनता ने आपको भी चुन के भेजा है ना। देखिए सर, मैंने 10 बार बोला है हमारे पार्टी चीफ को कि आप बीजेपी के साथ जाइए, क्योंकि मोदी जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है मातोश्री के लिए। वो चाहते थे, मैं खुद जानता हूँ कि उनके लिए मातोश्री का रिलेशन बहुत अहमियत रखता है। अगर उनका और वो जो बाला साहब का संबंध था, वो दोनों अगर इकट्ठा आते तो महाराष्ट्र का विकास भी बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि ये सब अथॉरिटीज है। वन इज द अथॉरिटी विच रूल्स इंडिया, one is the authority which rules Maharashtra. Ultimately you have to look for the welfare of the people. और हम लोग विकास के लिए पॉलिटिक्स में हैं और विकास के बारे में ही हम सलाह देंगे अपने नेताओं। तो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद ने। आपने वो पूरी बातचीत भी सुनी कि वो किस तरीके से एक इशारा कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मातोश्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातोश्री के लिए एक अहम, उनके दिल में एक जगह है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कई बार एकनाथ शिंदे को इस बात की सलाह दे चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। ये बातचीत हम आपको सुना रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है। इस वक्त मेरे साथ दीपक केसरकर जी जुड़ गए हैं। आप एकनाथ शिंदे गुट में इस वक्त हैं, शिवसेना के बागी विधायक के तौर पर इस वक्त आपका परिचय हो रहा है। स्वागत है दीपक जी आपका एबीपी न्यूज में। और मेरा सबसे पहला जो आपसे सवाल है वो यही है, जिस चीज को लेकर अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की सियासत में, कि एकनाथ शिंदे जी की मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस से। इस बारे में कुछ जानकारी है क्या आपके पास? मुझे तो जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं रात को डिनर के समय पे हम लोग इकट्ठा थे और फिर ब्रेकफास्ट भी हमने साथ में लिया। शायद वो रात को जाके आए हो तो मुझे पता नहीं है, पूछना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो बाहर गए थे वो किसी वकील को मिलने के लिए गए थे। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग होगा, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। होता तो वो मुझे बोलते शायद। अच्छा, कल मतलब बाहर गए थे रात में कहीं पे? नहीं, मालूम नहीं। हमने डिनर साथ में किया, फिर ब्रेकफास्ट में मैं जब गया नीचे तो ही वॉज वेरी मच देयर। अच्छा, चूंकि ये खबर ये भी आ रही है कि कल वो गुजरात गए थे किसी से मिलने के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि कल रात आप लोगों ने खाना साथ में खाया, डिनर, और उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट पे साथ में थे। मतलब अगर गए भी होंगे तो रात में जाकर रात में चले आए होंगे। और दूसरा ये है कि वो हमारे पार्टी के नेता है, तो मैं उनको पूछ नहीं सकता कि आप गए थे नहीं गए थे। लोग भी मुझे पूछ रहे तो मुझे ही मालूम नहीं गए या नहीं, तो उनको पूछना पड़ेगा। नहीं, देखिए आप दीपक जी, आप पूछ कैसे नहीं सकते हैं? आप तो उद्धव ठाकरे साहब से सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं पूछ सकते हैं? पार्टी के नेता से क्यों नहीं पूछा जा सकता है? मैंने क्या सवाल पूछा? मैं तो उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं सवाल क्या पूछ सकता हूँ उनको? वो इज अ ग्रेट पर्सन। अच्छा, कितने लोग अभी आप लोग हैं वहां पे गुवाहाटी में, और क्या तैयारी आगे की? कुछ प्लान सोचा होगा आप लोगों ने आगे के लिए? नहीं, हमें तो पहले तो एक रिकग्निशन लेना पड़ेगा
टू थर्ड हम है तो उसका रिकग्निशन लेना पड़ेगा, और फिर हमको फ्लोर ऑफ द हाउस पे हाँ। करना पड़ेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है, उसमें भी वोट करना है, फिर नया सरकार भी बनाना है। ये सब प्रक्रिया है। तो आप लोग कब तक वहां फंसे रहेंगे? देखिए, आप लोग यहाँ के एमएलए हैं, जनता ने आपको चुना है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग वहां चले गए, पलायन कर गए हैं, मतलब आपको महाराष्ट्र में होना चाहिए। अब महाराष्ट्र में सरकार गुवाहाटी में बैठकर तो लोग डिसाइड नहीं कर सकते, या होना चाहिए देखिए, ऐसा? सरकार डिसाइड करने की जब नौबत आती है तो उस वक्त वहां पे होना बहुत जरूरी है। हम्म। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स, ये सब एक दूसरे के बैनर्स फाड़ना, एक दूसरे पे पत्थर फेंकना, हम पे कोई अगर पत्थर फेंकता है तो हम उसको फूल देते हैं, फूल फूल से पत्थर का जवाब देते हैं, क्योंकि प्यार से आप जग जीत सकते हैं। क्या मैं इसका एक अर्थ निकालूं? दीपक जी, आप कह रहे हैं पत्थर, जब आप पत्थर शब्द कह रहे हैं तो क्या मैं इसका अर्थ एक निकालूं कि आप लोगों के मन में कोई भय है, कोई डर है, इसलिए आप लोग वहां से वापस नहीं लौट रहे हैं कि आप लोग के साथ यहाँ पर हिंसा हो जाए? इस तरह की कोई देखिए, आशंका है? हिंसा का समर्थन मैं कभी भी नहीं करता, तो आगे भी चल के नहीं करूंगा। लेकिन कोई एग्रेसिव भी हो सकता है ना, ये सब देख के। हम्म। तो ऐसी परिस्थिति वहां पे ना उत्पन्न हो, उनको करना है ना, वो करने दीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाता है। और जब आपके दिमाग से गुस्सा निकल जाता है, फिर आप सोचने लगते कि आपने क्या किया, किस लिए किया, किसके लिए किया। आखिरी सवाल, मुंबई का टिकट कब कटवा रहे हैं आप लोग? कैसे आइएगा, मतलब ट्रेन मुंबई से, का बाय रोड टिकट या मुंबई बाय एयर, में, कैसे आ रहे हैं आप लोग, वापस कब आ रहे हैं? देखिए, जब भी हमें डेप्यूटी स्पीकर बुलाएंगे कि आपका गुट बन रहा है, आप आइए यहाँ पे, हम हमको आपको देखना है, बाद में हम आपके गुट को परमिशन देंगे, तो भी हम लोग आएंगे। वो बोले अगर मंगलवार को आ जाइए, आपके गुट को हम लोग परमिशन दे रहे हैं, हमें जी। आपको देखना है, हमें आपकी सिग्नेचर्स देखनी है, फिर हम लोग चले जाएंगे, उनको दिखा दें कि हम ही हैं। वो जो वीडियो में देख रहे थे और आप सोच रहे हैं कि ये नहीं है, तो वैसा नहीं है, हम सचमुच के हैं, एमएलए है शिवसेना से, हम यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी हमें दे दीजिए। वैसे तो प्रोसीजर ये रहता है कि हमारी जो सिग्नेचर्स रहती है उसकी दूसरी कॉपी उनके पास रहती है, हमारा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, उसको टैली करना है और हमको मंजूरी देना है, यही रहता नहीं, है। जाली सिग्नेचर वगैरह के भी आरोप तो लग गए ना आप लोगों के गुट पर? जी। क्या हो गया? जाली सिग्नेचर कौन करेगा? जाली सिग्नेचर सर, वाला जिसका आरोप भी signature तो लग वो- गया था ना? हाँ। अरे उनका सर वीडियो है, वहां पे वीडियो है, वो खुद साइन कर रहे थे, उनके पीछे कोई भी नहीं रहा था, बहुत आराम से साइन कर रहे थे। अभी वो गए उनके पास, इसलिए वो बोल रहे हैं। ये तो सब हथकंडे अच्छा। रहते हैं पॉलिटिक्स के सर। वो तो आप देखिए, ठीक है, 16 चलिए, लोग, मतलब कुल 56 लोग मिलाकर में से आखिर 16 में लोग नेता एक थे। लाइन में अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि आप लौटेंगे तभी जब डिप्टी स्पीकर बुलाएंगे आपको? डेप्यूटी स्पीकर बुलाएंगे हमारी जो टू थर्ड मेजोरिटी है वो प्रूव करने के लिए तो हम लोग जरूर आएंगे और प्रूव करेंगे कि हमारी टू थर्ड मेजोरिटी है। और आएंगे तो बीजेपी की सरकार बनवाएंगे? सर, आप मुझे क्यों ऐसे बुलवाते हैं? ये तो शिंदे साहब को डिसाइड करना है किसके साथ सरकार बनानी है। तो दीपक केसरकर को आपने सुना और उन्होंने इस बात का एक इशारा जरूर दिया कि एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का एक इशारा दे रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।